जान लिया। प्रसाद दे दियो मैं, प्रसाद दे दियो तो जाओ और अब थोड़ी देर बाद ये कराएंगे क्योंकि आज से ये बात जो है सत्संग का पूरा फल मिलता है। और कोई काम हो जाए तो कोई बात नहीं, उठ भी सकते हैं। बता दीजिए। हाँ, जिन अपने आप को जान लिया, जाना कैसे भाई, ये जो है यो जो हाथ है यो मेरा हाथ है, यूं तो आगे इसका मतलब है अंदर कौन है और न्यू कौन कहता मैं हाथ हूँ, मैं हाथ हूँ ऐसा कोई नहीं कहता। ये कहेगा यूं मेरा पैर यूं मेरा, हाथ अलग है और वो अलग है। जो हाथ से शरीर से अलग है ना उसको जानना है। अब माई बाई हम सब बैठे हैं, जिसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि होगी, ब्रह्म दृष्टि होगी तो उसमें आदमी और औरत का भेद ही नहीं रहता। नारद और सुखदेव मुनि इकट्ठे होकर जनक के यहाँ आ गए और जनक के यहाँ सभा कर रही थी, माई बाई बैठी थी। बोला जी मैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, भक्ति में इनमें कौन अच्छा है, मतलब ये पूछना चाहती भाई यो इसकी अच्छी भक्ति है या इसकी अच्छी भक्ति है। तो जनक की पत्नी का नाम था सुनयना। उसने क्या है तो मैं बता दूंगी। कल ये जब नहा धो के ध्यान में बैठे हैं तो मुझे बता दियो, मैं बता दूं कि भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इधर नारद जी बैठ गए, इधर सुखदेव मुनि बैठ गए और बीच में थोड़ी सी जगह रहेगी और वह सज धज के आगे दोनों के बीच में लाठी मार के बैठ गए। लाठी मार के बैठ गए तो सुखदेव मुनि के भी पैर लग रहा था माता का और नारद जी के भी लग रहा था। नारद जी थोड़े से हट गए, भाई माता का पैर आ गया तो थोड़े से हट गए और सुखदेव मुनि को ये पता ही नहीं यह है कौन है, उसका मन में कौन औरत का। तो उस वक्त बताया गया, बोले माता बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। जब छोटा बड़ा तो कोई कौन नहीं, दोनों अच्छे भक्ति में, तो थोड़ा सा यू कम है भक्ति में। यू क्या है नारद जी, ये थोड़े से कम है, ये ज्यादा है। ल कैसे ल इसका तो मन में यूँ हटते ही या औरत है, अच्छा मन में कौन नहीं ये औरत का आदमी है। सब ने एक समान समझा। हाँ, सारे व्यापक हैं भगवान, भीतर बाहर एक समान। सारे व्यापक है भगवान, भीतर बाहर एक समान। सारे समान दिखेंगे तो आप भी आराम मतलब अपना अपने भी कर रहा हूँ, आपने नहीं करा क्योंकि मेरे सारे सीनियर हैं बैठे, हम वाला थे भगत जी बैठे, छोटे छोटे थे हम, इनसे सीखा हमने। हमारे गांव से भगत जी आया करते पड़ोसी गांव से, बड़े बड़े अच्छे भगत संत होया करते, तो हम यहाँ भी आया करते, कभी पानी दे दिया कभी चाय दे दी। न्यू कौन मेरा था भाई जो गुरु उसमें टटके फंद का अर्थ के है न्यू छोड़े जाते। लेकिन ऐसी कृपा हुई संतों की, वो जो है अब वह बीज जो है पनप गया। तो इसीलिए जो है सबसे पहले भाई किसी को नहीं देखना, किसी को देखोगे हमारी दृष्टि अगर जागे तो आप कुछ न कुछ पकड़ के जाओगे। पहला काम आँखों को संभाल के रखना है। ये आँखें हमारी ठीक है ना तो सारा संसार ठीक है। अगर हमारा मन और आँखें बिगड़ गई तो सारा बिगड़ा बिगड़ा है, चाहे कोई किसा कितना ही अच्छा हो उसे बिगड़ा ही दिखे। तो पहला काम है हमारे हमारी दृष्टि को ये देखना है, हमने सबके अंदर यही देखना है परमात्मा ये किसकी ताकत से खड़ा है। ये पेड़ हरा है तो क्यों हरा है, किसकी ताकत से, इसमें भी परमात्मा व्यापक है, सबके अंदर परमात्मा है। अगर आपने किसी का जी दुखा दिया तो समझो परमात्मा का जी दुखा दिया कि उसके अंदर भी परमात्मा बैठे। तो पहला तो ये है कि अपनी दृष्टि को रखो सही, माँ को बाण को अपने शास्त्र के अनुसार संतों ने कहा है कि भाई अपनी माँ हनुमान जी खड़े थे राम दरबार पर और राम के दरबार में उसी को प्रवेश
प्रवेश मिलता है जिसने सभी माइयों को भाइयों को अपनी माँ के समान समझा। और जितनी औरतें हैं उसने अपनी माँ के बराबर माँ समझी और बहन के बराबर बहन समझी, तो उसी को प्रवेश मिला और किसी को